राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मन और माया के दायरे से पार जाकर शब्द धुन के माध्यम से गहरे ध्यान में कैसे डूबा जाता है। मन और माया के पार कैसे जाएं, किस तरह जाया जाता है, अपने मन को कैसे मिटाया जाता है, माया को कैसे पार किया जाता है। तो इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, सबसे पहले हमें मन और माया के खेल को समझ लेना होगा कि मन और माया का खेल है क्या। यूं तो आपने बहुत सी वीडियो सुनी होंगी, बहुत से सत्संग सुने होंगे, अन्य अन्य संतों के तरह तरह की बातें सुनी होंगी, और भी तरह के आपने लोगों को सुना होगा, अपने सत्संग सेंटर में जाकर सुना होगा, डेरे में सुने होंगे सत्संग। फिर भी आसान उत्तर हमें प्रतीत नहीं होता। अगर कोई बताता है तो ये बात बोलकर ख़त्म कर देता है बात कि मन और माया के दायरे से परे जाना है। परंतु मन का खेल क्या है, माया का खेल क्या है, किस तरह ये हमारे जीवन को बदलती हैं, विस्तार रूप से आसानी भाषा में, बिल्कुल देसी और सरल भाषा में बड़ी मुश्किल से कुछ चंद लोग हो पाए हैं जिन्होंने समझाने की चेष्टा की। तो वो जो चंद लोग हैं, हो सकता है कईयों ने उनको सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा, परंतु फिर भी आज मैं कोई घिसी पिटी बातें नहीं कहूँगा, कोई वही पुरानी बातें जो अक्सर आप लोग सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हरदम नया ये जो ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है, हर पल विस्तार हो रहा है। इस ब्रह्मांड का पल पल में सब कुछ बदल रहा है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोले गए शब्द पल पल बदल रहे हैं। हर शब्द में एक नया गीत, नया संगीत, नया नाच गायन पैदा हो रहा है। यहाँ तक कि मेरा शरीर बदल रहा है, आप लोगों का शरीर बदल रहा है। दिल की धड़कनें, जो आपका जो खून है, जो एक मिनट पहले जहाँ था अभी वहाँ पे नहीं है। तो इस जो सृष्टि है, इसका जो सबसे बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं खासियत, सबसे बड़ी खासियत है बदलाहट। इस सृष्टि में, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, झूलती रहती है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। लहरों को देखा होगा, लहरें ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं। तरंगे कह सकता हूँ उसको। हमारे जो शब्द हैं ये भी तरंगे हैं। हर चीज़, जो भी चीज़ आप अपने चारों तरफ देखते हो, बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही हैं, यानी बहुत ही ऊंची तरंगों में यह कंपन हो रहा है। और कंपन इतना तेज हो रहा है कि हमारी ये जो आंखें हैं, बाहर की स्थूल आंखें, ये उस कंपन को देख नहीं पाती। उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई जानवर मर गया, मिट्टी में दबा दिया गया। अब मिट्टी में इतना कंपन है, कंप रहे हैं, कंपायमान है, कीड़े खा जाते हैं मांस को, जिसको दबाया जाता है, जिस जीव को, जानवर को, धीरे 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 वो मिट्टी में फिर तब्दील हो जाती हैं। कोई घर बना है, कंपन होता है, दरारें पड़ती हैं, धीरे 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 करके जो एक आकार बना हुआ होता है, वो आकार फिर से मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी से ही आकार खड़ा हुआ, मिट्टी में ही मिल जाता है। अभी बहुत से दिनों पहले किसी व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा कि मनदीप,
तुमने कहा कि हम सभी परमात्मा हैं। परमात्मा तो एक है, तो हम सब परमात्मा कैसे हो सकते हैं? इतने परमात्मा हो कैसे सकते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो उस बात का भी मैं उत्तर देना चाहूंगा। मान लो तुम्हारी धरती पर 100 घड़े रखे हैं। 100 घड़े मान लो, 100 बाल्टियां रख लो, वो मान लो, 100 गिलास मान लो कि तुमने धरती पर अपने छत पर या अपने आंगन में, ज़मीन पर, जो भी बड़ा सा खेत है, 100 बाल्टियां, 100 गिलास या 100 घड़े रखे हुए हैं। आसमान में एक सूरज है। अब तुम लोग हर घड़े में जो गिलास रखा होगा या जो भी पात्र रखा होगा, हर पात्र में तुम सूरज की तस्वीर देखोगे, तो तुम लोग क्या बोलोगे उसे? वो पात्र सच्चा जिसमें सूरज का अक्स दिखाई दे रहा है, या वो सूरज सच्चा जो एक है? सूरज एक है, परंतु उसकी जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो अक्स है, उन 100 घड़ों पर पड़ रहा है। उसमें जो पानी रखा हुआ है उस पर पड़ रहा है, या जो भी पात्र है पानी से भरा हुआ, उसमें सूरज की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो वो 100 घड़े हैं, उनमें पानी है, या 100 पात्र हैं, उनमें पानी है। अब 100 पात्रों में ही अलग अलग सूरज दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि सूरज 100 हैं, या इसका ये मतलब है कि सूरज जो है एक, परंतु उसका जो अक्स दिखाई दे रहा है उन 100 पात्रों में, या वो सच है? देखो, दिखाई पड़ता है उन 100 पात्रों में सूरज का अक्स, लगता है कि ये सूरज है, परंतु वो सूरज है नहीं। ये प्रतीत होना, ये लगना कि हाँ, इन सभी घड़ों में, इन सभी पात्रों में सूरज है, इसकी प्रतीति को कहा जाता है माया। दिखता है परंतु है नहीं। उसी प्रकार से परम तत्व एक है, एक ही रूप अनेक में विस्तार दिखाई दे रहा है कि हम हैं कौन। हम सभी में परम तत्व एक का ही अक्स दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सूरज 100 घड़ों में दिखाई दे रहा है, 100 घड़े अलग अलग परमात्मा स्वरूप में दिख रहे हैं, अलग नहीं है परंतु दिखाई पड़ रहे हैं। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में सूरज की जो छाया है वो दिखाई पड़ रही है, परंतु सूरज एक है, परमात्मा एक है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरा होना या ना होना यहाँ कुछ भी नहीं, केवल परमात्मा है। अगर मैं ऐसा कहूं परमात्मा ही परमात्मा को समझा रहा है, परमात्मा ही परमात्मा के बनाए गए यंत्र द्वारा परमात्मा को ही समझा रहा है। एक परमात्मा मनदीप और परमात्मा का बनाया गया यंत्र मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब, टीवी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इसके माध्यम से तुम जितने भी सुन रहे हो, तुम भी परमात्मा। तो तुम परमात्माओं को समझा रहा है। देखिए, ये बात बुद्धि में आनी बड़ी मुश्किल है। कोशिश तो मैं करता हूँ हर रोज़ समझाने बुझाने की, परंतु फिर भी नाकामयाब कोशिश है। फिर भी इशारे ज़रूर कर दे रहा हूँ। हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब परमात्मा हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एक ही नूर से अगर पूरा जगत उपजा हुआ है, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अपना कौन पराया। तो ये अपना पराया कौन करता है? भेद बुद्धि। अगर तुम लोग इस भेद करने वाली बुद्धि को त्याग दोगे, ये मेरा अपना, ये मेरा पराया, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि परमात्मा क्या चीज़ है। तब तुम लोगों को अनुभव होगा। अगर भेद बुद्धि त्याग दोगे कि ये डेरे वाले जो लोग हैं, ये संगत हैं, ये बाबा जी की है, इनसे हम बड़े प्रेम से बुलाएंगे, या सत्संग सेंटर की जो संगत है इनसे हम बड़े प्रेम से बुलाएंगे, और जो हमारे घर के जीव हैं ये तो अच्छे नहीं हैं। या तुम किसी गुरुद्वारे में सेवा करते हो, किसी मंदिर, मस्जिद, कहीं भी तुम सेवा करते हो,
तुम लोग सोचते हो कि यहाँ की सेवा सेवा और घर वालों की सेवा कुछ नहीं। तो इसमें यह भेद आ गया। जो जीव किसी डेरे में, किसी सत्संग सेंटर में उस गुरु के हैं, वही जीव जो तुम्हारे घर पे हैं वो भी तुम्हारे ही हैं। तुम्हारी यानी तुम्हारी ही संगत है, गुरु की संगत, तुम्हारे ही सत्संगी भाई बहन है। पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप जितने भी हैं सब एक हैं। भेद बुद्धि से ऊपर आ जाओ। परंतु मैं देखता हूं शर्म नहीं आती, भेद बुद्धि करते रहते हैं। निकले बाहर, बस पकड़ी, चलो जी, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं देखता हूं लोगों को लड़ते हुए रेलवे स्टेशन पर, अभी अभी सत्संग सुनते आए हैं, बसों में लड़ते देखता हूं, मेरी सीट मेरी सीट। अरे तो क्या हो गया? तुम लोगों ने सत्संग में सुना क्या? पल्ला झाड़कर आ गए? बिल्कुल, पल्ला झाड़कर ही आते हो। कानों पर जूं नहीं रेंगती, फिर कहते हो हमारी जिंदगियों में दुख क्यों है। खैर छोड़ो। तो मैं बात कर रहा था माया की। माया क्या है? माया होती है भ्रम, वहम। माया जो है वो लगती है कि ये बात सत्य है, परंतु वो होती नहीं है। अब एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं। अब देखो, मिट्टी के बर्तन होते हैं। चलो, मिट्टी के बर्तन बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। स्टील के बर्तन ले लो। स्टील के बर्तन हैं, चम्मच, थाली या और भी कड़छी, परात, गिलास, स्टील के बर्तन हैं। तो जो स्टील है वो एक आकार की थी, बिल्कुल निष्क्रिय। अब स्टील ने आकार ले लिया गिलास का, थाली का, चम्मच का। अब वो आकार एक तरह का लिया तो हम उसे चम्मच कहते हैं। ऐसे ही मिट्टी का घड़ा बनाया। अब जो घड़ा है मिट्टी का घड़ा है। अब वो मिट्टी का घड़ा है, अगर उस घड़े में से मिट्टी को निकाल दिया जाए तो क्या वो आकार रहेगा? बिल्कुल नहीं। घड़ा, मिट्टी जो थी, मिट्टी पहले भी मिट्टी थी, घड़े में भी मिट्टी है। तो घड़े ने आकार ले लिया घड़े का, मिट्टी ने आकार ले लिया घड़े का, तो घड़ा दिखाई पड़ता है नहीं, है वो मिट्टी की मिट्टी। अब हमारा शरीर है, हमें कार्बन लाइफ फॉर्म्स कहा जाता है, कार्बन के बने हैं। हम सब जीव कार्बन के बने हैं। कार्बन लाइफ फॉर्म्स है, ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म्स। हम हैं मिट्टी से पैदा हुए, हवा, अग्नि, जल, आकाश, ऐसे तरह तरह के 5 तत्व हैं। तो 5 जो हम तत्वों से बने हैं, पंच महाभूत कहा जाता है। तो ये जो पंच महाभूत है, इन्होंने एक आकार लिया। उस आकार को हमने कह दिया इंसान, जानवर या तरह तरह की चीजें। उसी तरह से परमात्मा अनेक आकार में उपलब्ध है, परम तत्व अनेक आकार में उपलब्ध है। आप लोगों के घर में प्लास्टिक के कुर्सियां होंगी, प्लास्टिक का टेबल होगा, प्लास्टिक की और भी तरह तरह की चीजें होंगी। अगर उन चीजों को पिघला दिया जाए, क्या बनेगा? प्लास्टिक। अगर मैं प्लास्टिक की कुर्सी को प्लास्टिक की कुर्सी ना कहकर केवल प्लास्टिक कहूं तो उसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं स्टील के चम्मच को चम्मच ना कहकर केवल स्टील कहूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से हम जीव हैं। हम जीव हैं, हम इंसान हैं। अगर मैं इंसान को इंसान ना कहकर परमात्मा कहूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम में से बहुत लोग हैं जो इस भ्रम में आ गए हैं कि हम लोगों ने कुछ बनना है। ऐसा समझो कि आप लोग पूरे हीरे हो, पहले से ही हीरे हो। कीचड़ में गिर गए, कीचड़ लग गया, और तरह तरह की तहें जमती गई। तो कीचड़ की तहें जमने के कारण क्या आप लोगों का हीरा होना मिट गया? क्या आप लोग हीरे नहीं हो? बिल्कुल हीरे हो। तो आप लोगों ने हीरा बनना नहीं है, हीरा पहले से ही हो। परमात्मा को या आत्मा को पाना नहीं है, वो पहले से ही हो। बस याद करना है कि हम हैं।
उस याद करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जो भी दिखाई देता है सब माया, क्योंकि तुम यथार्थ नहीं देख पाते हो। यथार्थ यानी जो चीज जैसी है वैसी की वैसी नहीं देख पाते हो। अब उदाहरण के लिए तुम घर से बाहर जाओ, जो भी तुम्हें बाहर दिखता है, पेड़, आकाश, लोग, घटनाएं, क्या ये सब असली हैं या ये सिर्फ तुम्हारे भीतर के मन का ही एक विस्तार है? तुम लोग देखो, जब आंखें बंद होती हैं तब भी दृश्य चलता है, जब नींद आती है तब भी दृश्य चलते हैं, उसको हम कह देते हैं सपना। तो क्या ये माया तुम्हारे मन की छाया है? क्या सच में बाहर कुछ है, या जो कुछ भी दिख रहा है वो सिर्फ भीतर की परछाइयां हैं? तो अगर मन रुक जाए तो क्या माया भी रुक जाएगी? चलो एक रहस्य की गहराई में उतरते हैं, जहां मन और माया के बीच की दीवारें टूटने लगती हैं। अब शब्द है हमारे पास माया। इस शब्द को सुनते ही एक भ्रम का आभास होता है, लेकिन क्या माया कोई चीज है? नहीं, माया कोई वस्तु नहीं, माया स्थिति है। अब जैसे कि मैंने एक उदाहरण दी, मिट्टी ने एक आकार लिया, आकार बन गया घड़े का। मिट्टी है, आकार पकड़ने के कारण वो घड़ा बोल दिया। अब उसको गिलास में तब्दील कर दिया। है मिट्टी, परंतु है, लगता है गिलास है मिट्टी, लगता चम्मच है। वो है ना एक कवाली, कपड़े दे विच रूह है लुकिया, एमे बिच बंदे दे विच तू। कपड़ा है, उसमें रुई है, रुई को निकाल दो, कपड़ा कहाँ रहा? घड़ा है मिट्टी का, मिट्टी को निकाल दो, कहाँ घड़ा बचा? स्टील का बर्तन है, स्टील को निकाल दो, कहाँ बर्तन बचा? तो ये जितनी भी चीजें आकार में आई हुई हैं, है एक ही। हम सभी आत्मा या परमात्मा है एक ही, पर हमने तरह तरह के अलग अलग आकार लिए हैं। अलग अलग आकारों के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम अलग हैं, परंतु हम अलग नहीं हैं। तो माया कोई वस्तु नहीं है, माया स्थिति है। मन जिस क्षण भीतर कुछ सोचता है, उसी क्षण उसका एक प्रतिबिंब बाहर बनता है और हम भ्रमित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह बाहरी दुनिया सच है, जबकि वो सिर्फ मन का एक अक्स है, एक प्रतिबिंब है। अब जैसे शुरू में मैंने एक उदाहरण दी सूरज की, ऐसे ही झील के पानी में चांद दिखाई देता है, तो क्या वह चांद वही है या सिर्फ एक परछाई? बिल्कुल, चांद वो नहीं है, वो एक परछाई है। अब तुम्हारा मन जब भीतर इच्छाएं, डर, वासनाएं, यादें बनाता है, तो वो एक कंपन पैदा करता है और वही कंपन बाहर घटनाओं का रूप ले लेता है। इसीलिए कहा गया है, जैसा मन वैसी दुनिया। अगर मन शांत हो जाए, माया भी शांत हो जाती है, और जो बचता है वह माया नहीं, वह परम सत्य है। अभी देखो, तुम्हारे घर में बर्तन पड़े हुए हैं, अलग अलग तरह तरह के आकार के। अगर तुम उन बर्तनों को आकार के रूप में न देखकर असली उनकी फॉर्म देखो, असली उसमें जो है उसको देखो। अब उदाहरण के लिए चम्मच, थाली, घड़ा, स्टील का घड़ा ले लो, स्टील के घड़े भी होते हैं, घड़ा, थाली और भी तरह तरह की चीजें ले लो। अब अगर तुम उन आकारों को छोड़ दो कि यह आकार है ही नहीं, क्या कहोगे? स्टील। थाली को भी स्टील कहोगे, चम्मच को भी स्टील कहोगे, गिलास को भी स्टील कहोगे, प्लेट को भी स्टील कहोगे। तो इसको यथार्थ देखना, ये है परम सत्य। यानी तुम्हारे मन के कंपन के कारण। अब बाहर फूल है, फूल और गुलाब का, जो गुलाब का फूल है उसमें कांटे हैं, पत्ते हैं। अगर हम अलग अलग उसको विभक्त ना करें, अलग ना करें, तो हम क्या कहेंगे? पौधा। वृक्ष को वृक्ष कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं।
अब अगर उसको तोड़ा जाए, ये रही पत्तियां, ये रहे फूल, ये रहा तना, ये रही जड़ें, बराबर। अब मानव का शरीर है, मानव का शरीर है, अगर इसको तोड़ दिया जाए, तोड़ा जाए, ये उंगलियां हैं, ये हाथ है, ये अंगूठा है, ये नाखून है, ये बाजू है, ये कंधा है, ये पेट है, ये मेरा पाँव है, अलग अलग तोड़ दिया। तो इसको अलग नहीं देखना, ये जो देखने का तरीका है यह गलत है। तो जैसे ही हमारा मन चला, मन चला अलग अलग चीज़ों को तोड़ दिया, चीज़ों को तोड़ दिया, तो यानी माया। अब तुम लोग सोचो, क्या हाथ तुम्हारा हाथ है? नहीं, शरीर का एक अंग है। अगर मैं हाथ को शरीर कहूं तो कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। समझने के लिए हमने चीज़ों को अलग अलग किया है। यह गुलाब का फूल जी, यह गेंदे का फूल, यह चमेली का, ऐसे ही नाम रखे हुए हैं। ये मनदीप, ये रमेश, ये राम, ये श्याम, अलग अलग नामों को रखा हुआ है ताकि याद रह जाए। तो ये जो नाम रखे गए हैं, अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं, ये हमारी सुविधा के लिए है। लेकिन हम उनको बुद्धि में, भेद में प्रकट कर करके तोड़ते जाएं, तोड़ते चले जाएं, तो क्या फ़ायदा? फ़ायदा यही कि हम माया में फंस गए। अब तुम लोग देखो, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, तुम उनके मोह में फंसे रहते हो। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी माँ, हाय मेरा बाप। तो देखो, पुराने जन्मों में भी तो तुम्हारे माँ बाप थे, पुराने जन्मों में भी तो तुम्हारे बच्चे थे कि नहीं थे? तुम लोग कहोगे कि हमें तो पता है नहीं। जब तुम भीतर जाओगे, पुराने जन्मों में जाओगे, तो तुम देखोगे कि हाँ जी, बिल्कुल वही वही हम कर रहे हैं, वही वही ABC, वही वही अ, आ, इ, ई, वही वही 1 2 3, और उसके बाद मर जाते हैं, हर चीज़ करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कारोबार, फला फला फला, मर गए। यही तुम हर बार दोहरा रहे हो। तो ये जो दोहरा रहे हो, ये जो आज तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, जितनी तुम सेवा कर सकते हो, अरे करो ना, करो ना। उनके चिंता लेकर या मोह वशाकर उनके बारे में बार बार सोचने से क्या होगा? हाय मेरी माँ बीमार है, हाय उसको ये ना हो जाए, हाय उसको फला ना हो जाए, ढिका ना हो जाए। अरे मूर्खो, सोचने की बजाय माँ के पास ही चले जाओ। सोच क्यों रहे हो? उसके पास चले जाओ, जितनी सेवा कर सकते हो करो, बात खत्म। जितना कर सकते हो कर्म करो, सोचने से क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति सोच सोच कर ये सोचे कि ये काम हो जाए तो क्या हो जाएगा? सोचते रहो, खाना खाना खाना, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। खाना खाना पड़ेगा भैया। रोटी अपने मुंह से अंदर लेनी पड़ेगी, हाथ से काम करना पड़ेगा। चिंता में, हाय मेरा बच्चा ऐसा हो जाए, वैसा ना हो जाए, कर्म तुम लोग करते नहीं, सोचते रहते हो। तो इस निरंतर बार बार सोचने को चिंता पकड़ लेती है, मोहवश तुम अपना शरीर खराब कर लेते हो और बाकियों को भी परेशान करते हो। और क्या तुम लोग करते हो, मुझे ज़रा बताओ? यही सब नहीं करते क्या तुम लोग? किसी की माँ बीमार है, किसी का पिता बीमार है, अरे भाई हालचाल क्यों पूछना? क्या करना पूछकर? पता लग गया बीमार है, बस सीधे चले जाओ, जितना दवा दारू सेवा कर सकते हो करके घर पे आ जाओ। कम से कम अफसोस तो नहीं होगा। इसको कहते हैं कर्म करना। सोच सोच कर कुछ नहीं होगा, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता भैया। तो मैं बात कर रहा था कि मन शांत हो जाए तो माया भी शांत हो जाती है, और जो बचता है वह माया नहीं, वह परम सत्य है। जिस तरह से अलग अलग बर्तन हैं, उसको तुम सिर्फ चांदी, तांबा, एल्युमिनियम यही देखो, बस बात खत्म। देख रहे हो तो देख रहे हो, बस। जैसी की तैसी चीज़ों को देखना, जैसा वो है यथार्थ रूप में, उस रूप में देख लेना, उसको कहते हैं परम सत्य। लेकिन मन कभी शांत नहीं होता, क्योंकि मन बदलाव है, मन बहाव है, और जहाँ बहाव है वहाँ है माया। अब तुम लोग देखो, एक लहर को समुद्र कह दो या समुद्र को लहर, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। मन को भीतर कहो, माया को बाहर कहो, लेकिन दोनों उसी एक तत्व के दो नाम हैं।
जब तक तुम लहर में फंसे हो तुम माया में फंसे हो, लेकिन जब तुम लहर को लहर नहीं पानी देख लेते हो, जल देख लेते हो, तब तुम माया के पार चले जाते हो। और वही पल समाधि है जहां मन शून्य हो जाता है और माया अस्तित्वहीन हो जाती है। इसलिए ध्यान रखो, माया से भागने की जरूरत नहीं है। मन को जानो, मन को देखो, और जो देख रहा है उस दृष्टा को पहचानो। फिर से मैं दोहरा देना चाहूंगा, क्या कहा मैंने? माया से भागने की जरूरत नहीं है। मन को जानो, मन को देखो, और जो देख रहा है उस दृष्टा को पहचानो। जो देख रहा है तुम्हारे भीतर कि हां, ये शरीर है, ये सत्संग सुन रहा है, ये शरीर है, ये जिम्मेवारियां निभा रहा है, ये शरीर है, इस पत्नी का पति है, ये शरीर है, इस पति की पत्नी है, ये शरीर है, इस बेटे का मां या बाप है, उसको देखो। देखो, अपने शरीर को कर्म करते हुए देखो, दृष्टा को पहचानो। जो देख रहा है, तुम्हारे भीतर कोई तो है जो निरंतर देख रहा है, निहार रहा है तुम्हें, तुम्हारे कर्मों को करते हुए देख रहा है। वो हो तुम। गहरी नींद में तुम सोए हुए हो। कौन है जो बताता है कि भाई आज तुम्हें गहरी नींद आई, आज तुम्हें अच्छी नींद आई या नहीं आई? कौन है वो? उसको पहचानना है। उस दिन तुम जान जाओगे कि ना माया कभी बाहर थी, ना मन कभी भीतर, सब कुछ एक ही था, और वही एक तुम खुद हो। तो अगली बार जब तुम बाहर देखो तो रुक जाना और खुद से पूछना, क्या मैं देख रहा हूं या मेरे मन की छाया देख रही है? सोचो, क्या मैं देख रहा हूं या मेरे मन की छाया देख रही है? मैं कहता हूं, मन से जागो, माया अपने आप मिट जाती है। माया यानी मन का विस्तार, जिसको हम भीतर कहते हैं, वह जो है वो मन, और माया मन का ही विस्तार बाहर है। मन भीतर की माया, माया बाहर का मन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भैया। परिवर्तन में सारा खेल है। अब मैं इस देश का अनूठा प्रयोग बताता हूं। हमारे देश ने, भारत ने एक अनूठा प्रयोग किया था। उस प्रयोग का शायद तुम लोगों को कभी ख्याल भी ना रहा हो। सदियों तक हमने एक प्रयोग किया। वह प्रयोग ये था कि जिंदगी को इस तरह रखा था कि उसमें ज्यादा बदलाहट ना हो। इसीलिए हमने एक स्त्री से विवाह किया, एक पुरुष से विवाह किया, तो उस पर जोर दिया कि अब बस एक ही स्त्री के साथ रहना है, जीवन भर एक ही पत्नी, एक ही पति। लोग एक तरह के कपड़े पहनते थे तो सदियां बीत जाती थी उसी तरह के कपड़े पहनते थे। लोग अपने गांव में रहते थे तो अपने गांव में ही रह आते थे। लाओ त्सु ने लिखा है कि मैं जब बच्चा था तो नदी के उस पार दूसरा गांव था। वहां के कुत्ते भौंकते थे तो हमें सुनाई पड़ते थे, और वहां सांझ को भोजन पकाया जाता था तो मकानों के ऊपर से उठता हुआ धुआं भी हमें दिखाई पड़ता था। लेकिन किसी की उत्सुकता नहीं थी कि जाकर देखें कि कौन वहां रहता है। हम अपने गांव में मस्त थे, वे अपने गांव में मस्त थे। लोग एक गांव में पैदा होते, वहीं मर जाते और वहीं जीते थे। ये एक अनूठा प्रयोग था। इस प्रयोग के पीछे बुनियादी कारण क्या था? बुनियादी कारण ये था, अगर जगत में कम से कम परिवर्तन हो तो तुम जल्दी ही जगत से मुक्त होने की आकांक्षा से भर जाते हो। अगर एक ही पत्नी के साथ तुम्हें जिंदगी भर रहना पड़े तो तुम कितनी देर तक चुकोगे? ये बात समझने से मीठो दिन दुई चार अंत लागत है फीको कैसे बचोगे? तुम हैरान हो जाओगे जानकर कि इसके पीछे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। अब भारत के बाहर की कंट्रीज हैं, अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका में बहुत मुश्किल है ये जानना, क्योंकि 4 दिन में तो पत्नी बदल जाती है, पति बदल जाते हैं। 2-4 दिन के बाद ही लगेगा ना फीका, लेकिन 2-4 दिन बाद फीका लगने के पहले ही पत्नी बदल ली। तो हनीमून चलता ही रहता है, एक हनीमून से दूसरा हनीमून, दूसरे से तीसरा। बदलाहट इतनी तेजी से होती रहती है कि भ्रांति टूटती नहीं, वहम टूटता नहीं। अमेरिका में लोग औसत रूप से 3 साल से या इससे कम या ज्यादा
एक धंधे में नहीं रहते। एक ही धंधे में रहोगे, उब जाओगे। ऊब बिल्कुल स्वाभाविक है। और जब ऊब होती है तो पता चलना शुरू होता है कि सब फीका, सब व्यर्थ। लेकिन धंधा हर 3-4 साल में बदल लिया। 3 साल ही अमेरिका में धंधे बदलने का औसत है, और 3 साल ही मकान बदलने का औसत है, और 3 ही पति पत्नी बदलने का औसत है। 3 साल से कुछ संबंध दिखता है मन का। 3 साल के बाद दिखता है ऊब सघन हो जाती है और सपना टूटने के करीब आ जाता है। इसके पहले कि सपना टूटे, बदल लो, नया सपना देखना शुरू करो। वही फिल्म रोज रोज देखोगे, कितने दिन तक रोओगे? ये मुझे कहो। पहले दिन रो लोगे, दूसरे दिन रो लोगे, तीसरे दिन रो लोगे, कब तक रोओगे? ये मुझे कहो। 2-4 दिन के बाद तुम कहोगे बहुत हो गया भैया, अब क्या रोना है, फिल्म है, कहानी है, ठीक है। एक ही किताब पढ़ोगे, कितने दिन तक उत्सुकता रहेगी? बचपन में जब मैं 3री-4थी कक्षा में था, पंजाब केसरी नामक अखबार आया करती थी, और हर शनिवार उसमें बाल केसरी आया करती थी। बाल केसरी जो छोटी सी किताब होती थी बच्चों के लिए, उसमें कहानियाँ होती थी विक्रम बेताल की, और एक बीच में बड़ी सी कहानी होती थी, आगे पीछे कार्टून्स लगे होते थे, चुटकुले होते थे, और एक उसका एक पन्ना होता था जिसमें कुछ साइंस की, विज्ञान की चीज़ें बताई जाती थी। तो मैं उसको एक बार पढ़ता, दूसरी बार पढ़ता, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं करता। तो मेरे पास बाल केसरी की ही पूरी एक बड़ी गड्डी बन गई थी। बहुत बड़ा मेरे पास जो मेरा कपबोर्ड था, उसमें मैंने बहुत सी अखबारें रखी हुई थी, छोटी छोटी बाल केसरी। तो कितने दिन पढ़ोगे? वैसी की वैसी ही पड़ी होंगी अब भी, या शायद बेचती हूँ तो अब मुझे पता नहीं। तो हमने जीवन के हर पहलू पर यह प्रयोग किया था। हमने सदियों तक एक ही फिल्म देखी, रामलीला। सदियां आई और गईं, वही राम, वही सीता और वही रावण, और फिर वही कहानी, फिर वही कहानी। और हर वर्ष लोग देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। इसके पीछे कुछ कारण था। हमने चाहा था कि चीजें थोड़ी थिर हो जाएं, ताकि थिरता से जो वहम है वो साफ हो जाए। कभी कभी फिल्म में इंजन बिगड़ जाए या प्रोजेक्टर खराब हो जाए और फिल्म रुक जाती है, उसी वक्त तुम्हारी भाव दशा भी रुक जाती है। इधर फिल्म रुकी, उधर भाव दशा रुकी। बदलाहट के साथ ही मन जी सकता है। ये मेरी बात पॉइंट टू बी नोटेड कर लेना। जितनी ज्यादा बदलाहट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा मन जिएगा। तुम लोग कहते हो मन रुकता नहीं जी, अभी मैं बता रहा हूं। जितना ज्यादा तुम फेरबदल करते रहोगे, दिन में 4 कपड़े बदलोगे, 4 पोशाकें, कई बार तो तुम ब्याह शादी में 4 कपड़े बदल लेते हो। मुझे बात याद आती है, हमारे घर के सामने चाचा जी लगते हैं, वैसे तो रिश्ते में दादा ही लगते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कैसे वो दादा लगे। अभी तो कुछ बच्चे पैदा होने हैं, वो मेरी बुआ या चाचा लगने हैं, मैं उनको चाचा कहा करता। तो रिंकू चाचा जी की शादी, तो वहीं की जो बुआ हैं वो दिल्ली रहती हैं, तो दिल्ली से उनकी बेटी आई, मधु उसका नाम है। तो आई, शादी शुरू हो गई जी। चलो शादी शुरू हुई। पहले मैंने उसको देखा कि उसने एक कपड़ा पहना है, शायद हरा सूट पहना था। फिर उसके बाद थोड़ी देर हुई, हमने रिश्तेदारों को चाय पानी पिलाना शुरू कर दिया। 2-3 घंटे हुए, उसने फिर कपड़े बदल लिए। मैं देखता रहा, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं हर किसी को निरीक्षण करता रहता था, अपने आसपास के वातावरण का, लोगों को, लोगों के हाव भाव, चेहरे, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं पूरा उसको स्कैन कर लेता था। कोई भी व्यक्ति मिल जाए, अब भी अगर कोई मेरे पास आता है, या मैं बाज़ार में सामान लेने जाता हूँ, या कभी कभी ये जो जामुनें मिलती हैं, काले जामुन जो पेड़ पर होते हैं, वो खरीदने जाता बाज़ार में, ऊना में चला जाता बाज़ार में, तो देखता मैं ऊपर से नीचे तक कि ये व्यक्ति के हाव भाव क्या हैं, क्या नहीं है। तो ऐसे ही मेरी बचपन से ही आदत है कि हर किसी को पूरा देखना कैसा है, कैसा नहीं है, उसके बाद उससे बातचीत कैसे करनी है, मैं सोचता था। तो अक्सर मैं थोड़ा वक्त ले लिया करता हूँ। अब भी अगर तुम लोग मेरे पास आते हो, कोई डेरा ब्यास में मिलते थे, अभी काफ़ी टाइम से मैं किसी से मिलजुल नहीं रहा हूँ, करीबी है उनसे ही मिल रहा हूँ,
तो मैं देखता हूँ कि ये व्यक्ति कैसा हाव भाव रखता है, कैसा है, इससे कैसी बात करनी है, कैसी बात नहीं करनी है। कईयों से मैं डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये व्यक्ति किस स्वभाव का है, उससे भी मुझे पता लग जाता है। तो मेरी हमेशा से आदत है, क्योंकि साइकोलॉजी जो एक मानसिक विज्ञान है उसको मैं हमेशा पढ़ता रहता और मैं फिल्में देखता लगता, शेरलॉक होम्स की और भी तरह तरह की फिल्म को भी मैं ऐसे ऑब्जर्व करता था, ऐसे निरीक्षण करता था कि इसमें देखूं तो इसके पीछे है क्या, क्या चीज़ है क्या नहीं। कोई संत बोलता तो मैं देखता कि ये बोल क्यों रहा है, किस संदर्भ में बोल रहा है, इसके पीछे है क्या, कि ये कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो मुझे चीज़ें बहुत ही अलग ढंग से समझ आती, औरों को बहुत ही अलग ढंग से समझ आती। एक ही सत्संग बाबा जी महाराज फरमाते ब्यास में, तो वही सत्संग जो मैं समझता वो अलग ढंग से समझता, और मेरे बड़ी बुआ जी के सबसे छोटे बेटे वो समझते, लवली भाई है उनका नाम, ललित मोहन, तो वो अलग ढंग से समझते। तो मैं उनसे पूछता कि भाई आज तो बाबा जी ने ऐसा कहा। वो कहते ऐसा कहा, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो ऐसा समझ में आया। तो वो कहते नहीं दीपू, मुझे ऐसा समझ में नहीं आया। तो मैं ये देखता हूँ कि जो व्यक्ति कम से कम निरीक्षण करता है, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन अंग्रेजी में, कम से कम घटनाओं को पूरे होशो हवास में देखता है, वो सोया रहता है। तो मैं भी शादी में देख रहा, तो दीदी ने, बहन ने दूसरी पोशाक बदल ली। 2-3 घंटे फिर हुए, उसने फिर बदल ली। पहले मैंने सोचा कि शायद इसका कोई गिर गया होगा, कोई सब्जी गिर गई होगी या पानी गिर गया होगा। तीसरी बदल ली। मैंने सोचा चलो अब भी कुछ ना कुछ खराब हो गया होगा, क्योंकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं बहुत ही खतरनाक किस्म के प्रजाति हैं, वो कुछ भी कर देते हैं, कहीं भी कुछ भी। तो हैरान तो मैं तब हुआ जब उसने चौथा सूट बदल लिया। मैंने बोला ये क्या बात है, इसने पहला बदला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मुझे समझ नहीं आता था। मैंने फिर सोचा बाद में कि शायद दिल्ली में यही रिवाज होते होंगे कि ब्याह शादियों में 3-4 सूट बदलो, बस ऐसे ही है। और मैं था, पिछले दिन भी मैंने वही कपड़े, अगले दिन भी वही कपड़े, जिस दिन बारात लेकर गए रिंकू चाचा जी की उस दिन भी वही कपड़े, तीसरे दिन भी वही कपड़े, वही चल रहे हैं नए। कई बार तो मैं कैपरियों में ही चला जाता हूँ, चप्पल में जा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि लोग बड़ी पोशाकें बदलते हैं, तरह तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं। एक ही स्थान पर तुम बैठे रहो, अजी घूमने चलते हैं, पहाड़ों में चलते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, अजी दिल्ली ही ठीक थे, पहाड़ों पे जाते हैं, दिल्ली ही ठीक थे, दिल्ली आ जाते हैं, चलो पहाड़ों पे ही ठीक थे। बुआ के घर जाने का दिल किया, चले जाते हैं बुआ के घर, फिर देखते हो हालात फिर घर में। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मेरा लगाव अपने मामा जी के सबसे छोटे बेटे और बीच वाले बेटे से था। पहले तो सबसे छोटे बेटे से, तो मैं अक्सर मामा जी के घर में जाने जाया करता था। जब भी छुट्टियां होती मैं जाता। 11वीं में क्या हुआ, मेरी जो सोच थी सब कुछ बदल गया। जो मैं बताता हूँ आपको कि बाबा जी महाराज के द्वारा जो कृपा दृष्टि हुई, अनहदनाद चालू हुई, तो मेरी सोच ही बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो तब से मुझे वहाँ भी ऊब आने लगी कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता लगा, ये मुझे इतने दिनों से भेदभाव करते हैं, इतने सालों से करते आई है मेरी मामी जी, मुझे पता क्यों नहीं लगा। फिर मैं धीरे धीरे सोचता सोच मेरी और बदलती रही, गहरी होती रही। अब आप लोग भी सोचते होंगे कि अरे ये जो छोकरा बोल रहा है हमें, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए नहीं सोचा क्योंकि आप में सोचने की क्षमता ही नहीं है। दिमाग में विचारों के चलने का नाम सोचना नहीं है भैया। सोचना, थिंकिंग एक अलग एबिलिटी है। तुम लोग सोचते नहीं हो, तुम लोग अपनी मन की कल्पना में ही जीते रहते हो, मन की कल्पना में ही खोए रहते हो। कुछ तो बड़बड़ करते रहते हैं, मुंह में रास्ते से चला जा रहा है व्यक्ति, बड़बड़। फिर कई बार कहते हैं अरे मैंने तुम्हें देखा नहीं। देखा क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पास से तो गुजरा। नहीं मैंने देखा नहीं, मैं अपने ध्यान में था। तो तुम लोग होश में नहीं रहते, वर्तमान में नहीं रहते, तुम लोग परिवर्तित होते रहते हो। चाहते हो कि हम कहीं चले जाएं, घर में दिल क्यों नहीं लगता, ऊब पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? क्योंकि तुम्हारे मन की आदत है चलायमान रहना। जितना ज़्यादा तुम बदलाहट करते रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे मन को मौका मिलेगा कि वो चलता रहे। अब देखो,
तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है, कभी यूट्यूब पे क्लिक किया, होम बटन दबाया, इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, वहाँ चले गए, होम बटन दबाया, फेसबुक पे क्लिक किया, वहाँ चले गए, होम बटन दबाया, व्हाट्सएप पे क्लिक किया, वहाँ चले गए, होम बटन दबाया। तो देखो बदलाहट कितनी है। अब इससे भी ज़्यादा मैं गहरा जाल बताता हूँ। तुम लोग यूट्यूब पे जाते हो, तुम लोग इंस्टाग्राम पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, वहाँ पे रील्स स्क्रॉल करते हो। अब देखो बदलाहट कितनी है। तुम रील स्क्रॉल करते रहते हो, उंगली ऊपर ऊपर ऊपर, हर बार नया कंटेंट, हर बार नया, हर बार बदलाहट। एक ही चीज को अगर बार 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 देखते जाओगे तो तुम्हारा मन ठहरेगा कहाँ, टिकेगा कहाँ भैया। अब तुम बोलते हो कि हम ध्यान के लिए बैठे हैं, हमारा मन चलता है, चलने दो भैया। मन चाहता है कि तुम वहां से उठो, बदलो। तुम बदलो ही मत, मत बदलो अपने मन को, जो होता होता रहे। और मैं सबसे ज्यादा आपको कीमती सूत्र दे रहा हूं। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। अगर तुम लोग इंस्टाग्राम को डिलीट ही कर दोगे तो सबसे बेहतर आइडिया है। जो भी व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी पढ़ाई में फोकस रखूं, पढ़ाई में एकाग्रता रहे, अगर कोई व्यक्ति चाहता है रिश्तों में सुधार, कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं गहरे ध्यान में डूबना चाहूँगा, तो वो व्यक्ति इंस्टाग्राम को डिलीट ही कर दे। क्योंकि उसका एल्गोरिदम ही ऐसा है, बार 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 बार। ये सिगरेट या शराब की लत से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ये मेरी बात जान लेना। तुम लोगों का दिमाग कुछ नया सोचता क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं सोचता क्योंकि दिमाग में ठहराव ही नहीं है। मन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इतना ज़्यादा नाश फेर लिया है तुम लोगों ने दिमाग का कि तुम्हारे डोपामिन हार्मोन्स पता ही नहीं, जो असली मज़ा है उसमें मज़ा ही नहीं लेते। जो असली मज़ा है, तुम लोगों ने अपने गोल्स अचीव करने थे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी, बच्चे हैं या किसी ने बिजनेस करना था या कुछ भी करना था, तुम रील्स ही स्क्रॉल किए जाते हो। और क्या करते हो? एक एक घंटा तुम बर्बाद करते हो रील्स स्क्रॉल करने में। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लगे रहते हो, काम धंधा कुछ है नहीं। सुबह 6 बजे उठे थे, शाम के 6 बज गए, पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? फिर कहते हो हमारे पास वक्त नहीं है। ये भैया बहुत बड़ा एक जाल है। अगर तुम लोग चाहते हो कि भैया एकाग्रचित हो जाओ तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को डिलीट ही कर दो। तुम्हारा धंधा है, कारोबार है भाई, उसके लिए इस्तेमाल करो। रील्स स्क्रॉल मत करो। अगर तुम लोगों ने दिमाग खराब करना है, पढ़ाई लिखाई में पीछे होना है, तुम लोगों ने ध्यान में नहीं डूबना है, शौक से करो, जो करना हो करो, कुछ भी करो, जो मर्जी करना हो करो। परंतु ये मेरा सूत्र ले लेना, बदलाहट के साथ ही मन जीत सकता है। मन को मारना है, मन के परे जाना है तो भैया क्या करना पड़ेगा? उबा दो उसको, बोर कर दो मन को, एक ही स्थान पर बैठे रहो। अब मैं तुम बूढ़ों से पूछता हूं, बुरा मत मानना दादा और दादियों, तुम बुजुर्गों से पूछता हूं, तुम क्यों जाते हो बार बार? हड्डियां तुम्हारी काम नहीं करती, घुटने तुम्हारे काम नहीं करते, शरीर अंग अंग दुखता है। तुम लोगों को हुआ कभी चलो ठीक है जाएं सत्संग सेंटर, जाए कभी सेवा में, 6 महीने, साल में या महीने में एक बार, क्यों दौड़ते हो तुम लोग? जी नहीं लगता, जी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मन को जिंदा रखना है। मन मरने लगता है तो तुम हाँ चलो जी चलते हैं। और तुम्हारे आस पड़ोस के भी ऐसे ही हैं, चलो बीबी आई नहीं तू, आज सेवा है। ओ भाई बीबी देखता ले कि तेरी उम्र कितनी है, 70 साल तेरी उम्र है, केड़ी सेवा करनी तू सेवा करानी है कि करनी है? मुझे तो हंसी आती है बुजुर्गों पर। इतनी बड़ी बुद्धि लेकर आए हैं, इतनी ज्यादा समझ लेकर आए हैं, 70 साल का अनुभव लेकर आए हैं, फिर भी बचकानी हरकतें करते हैं। मैं देखता हूं इंसान की उम्र तो बढ़ जाती है, दिमागी उम्र वही 5-6 साल की रहती है। मैं देखता हूं अपनी भांजी की, उसका दिमाग देखता हूं 5-6 साल की है। तो मुझे निरीक्षण करके ये पता लगा कि तुम लोग बूढ़े तो हो गए, 60-70 साल की उम्र तो हो गई, परंतु दिमाग तुम्हारा 8-10-15 साल की उम्र से ज्यादा नहीं बढ़ा। कुछ बूढ़े हैं, उनको अभी भी काम वासना सता रही है, साफ साफ मतलब है 14 साल की उम्र के बाद बढ़े ही नहीं। कुछ हैं
जो धन ही धन कमाना चाहते हैं, साफ साफ पता है 30 साल की उम्र के बाद उनका दिमाग बढ़ा ही नहीं। भाई, जितनी ज्यादा तुम्हारी उम्र बढ़ती है उससे साथ तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी विजडम, तुम्हारा विवेक बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि सारी उम्र तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, समझाया नहीं। अगर कोई समझाने वाला आया, तुम अहंकार में डूबे, अरे तू क्या हमें समझाएगा, तू बताएगा, तू चुप रह, चल चल उधर रास्ते लगो। ऐसे तुम्हारे हाल हैं। ये तुम लोग जितनों के भी मुंह लटके हुए हैं ना, ये इसीलिए लटके हुए हैं क्योंकि तुम लोग अहंकारी थे। तुम लोगों ने जवानी में माना नहीं किसी को। जो गुरु की नहीं मानेगा वो मुझ जैसे 27-28 साल के छोकरे की क्यों मानेगा। चलो कोई बात नहीं भैया, तुम्हारी उम्र बढ़नी चाहिए। उम्र बढ़े परंतु दिमाग भी बढ़े, परंतु तुम्हारे दिमाग नहीं बढ़ते। विजडम आनी चाहिए, बुद्धिमत्ता आनी चाहिए। कहाँ हमारा नफा, कहाँ नुकसान है पता होना चाहिए। पता ही नहीं है। अरे भैया, 70 साल की उम्र हो गई, 75 साल की उम्र हो गई, फिर भी भागा दौड़ी। रिटायर हो गए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? घर पे बैठो भैया। 70 साल के बाद बाणप्रस्थ का हमारे सनातन में एक विधान है, बाणप्रस्थ हो जाओ जी 70-75 साल की उम्र में। बाणप्रस्थ का मतलब तुम लोग संसार के कार्यों से निवृत्त हो जाओ, कोई लेना देना नहीं। जब हमारे गुरु ही कहते हैं सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम पुलाही, इस देही विच नाम निधान है, ज्ञान रतन प्रगट होए। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोए। कि भैया घर बैठो, तुम जवान नहीं हो, तुमने सेवा करवानी है या करनी है? बड़ी सेवा कर ली। तो मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारा मन जिंदा रहना चाहता है। अगर तुम लोग एक स्थान पर टिक कर बैठ गए तो तुम्हारा मन मर जाएगा। ये मेरी बात गांठ बांध कर रख लेना कि तुम्हारा मन मरता क्यों नहीं है। तुम्हारा मन इसीलिए नहीं मरता क्योंकि तुम जगह जगह जाना चाहते हो। जगह जगह ये तुम्हारा सत्संग सेंटर पे जाना, तुम्हारा बाजार चले जाना, इधर जाना, बेमतलब जाना, ये सब बहानेबाजियां हैं। घर पे रहोगे तो मन मरेगा। एक स्थान पर बैठे रहो, बीबी कोई बात नहीं हम काम कर लेंगे तू बैठ, बाबा कोई बात नहीं तू बैठ, नहीं बैठा जाता। हमारे उधर एक बुजुर्ग हैं, नाम ही उनका ज्ञानचंद है। रोज जाते हैं शाम को, सब्र कोई नहीं, रिटायर्ड हैं, कम से कम 30-40 हजार उनकी पेंशन होगी। रिटायर्ड हैं बिजली महकमे से, रोज शाम को जाते हैं, शराब पी के आते हैं और उनके बेटे को रोज लाना पड़ता है घर पे। कभी मोटरसाइकिल पर बिठाओ, कभी कहीं कभी कहीं, हर रोज उनका यही हाल है। देखो, मैं अपनी आप बीती बताता हूं, मैं देख के बताता हूं। मैं ये नहीं बता रहा कि भाई मैं किसी किताब में पढ़कर नहीं बता रहा, जो मैंने देखा मैं वही बता रहा हूं। तुम लोग भी अपने आसपास देखो तो। सत्संग का मतलब होता है कि तुम में विवेक पैदा हो, तुम में असली समझ पैदा हो। सत्संग का मतलब कुछ बातें करके घर को लौट आना नहीं है, या कुछ किताब की बातें पढ़ी, इबारतें पढ़ी, या कोई बाणी पढ़ रही टें 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 करके सुन के आ गए। ना भाई ना, सत्संग सुन के तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। अगर बदलाव नहीं आना चाहिए तो वो सत्संग क्या खाक सत्संग हुआ? सो के आ गए, तुम सत्संग सेंटर में गए हो, अरे भैया कुछ सुन के आओ, सो के क्यों आते हो? काहे को? ध्यान लगता है अगर तुम्हारा तो घर बैठो ना, बात ही खत्म हो गई। जब बाबाजी महाराज ने ही कह दिया कि भाई ज्ञान ध्यान तो न जानिए, शब्द शब्द की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए, शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए, कि तुम भीतर जाओगे, अपने आप को जानोगे तो तुम्हारी जितने भी कर्मों का लेना देना खत्म होगा। ऐसे नहीं होगा भैया। दौड़ते रहो, भागते रहो। तो बुजुर्गों से भाई मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मिल जाना, पांव पड़वा लेना मुझसे, पढ़ लूंगा, दंडवत प्रणाम करूंगा कि भैया घर पे रहो। हुआ कभी महीने में, 2 महीने में, हुआ कभी साल में 1 बार। घर पे बैठो यार। तुम लोग अपना अनुभव बताओ। अनुभव क्या खाक बताना? घर से ही भाग रहे हो, सैर करने जा रहे हो, और सैर भी किन लोगों के साथ? ताश खेल रहे हैं। मेरे अपने गांव का हाल है, ताश खेलते हैं सैर करने के बहाने। पूछो, घर में जी नहीं लगता। घर में
जी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मन मरना नहीं चाहता। तो मन को मारने का सबसे बढ़िया तरीका, ऊब पैदा करो, कर दो पैदा। बंद कर दो ये सोशल मीडिया। जिन्होंने कुछ करना है, जिन्होंने कुछ हासिल करना है, अच्छी अच्छी चीजें सीखो। अपने हिसाब से ये सोशल मीडिया चलाना सीखो। मुझे तो लगता है आने वाले वक्त में यही मुक्ति बन जाएगी कि भाई जो मोबाइल से छुड़ाए, जैसे नशा मुक्ति केंद्र है ऐसे मोबाइल मुक्ति केंद्र बनने लग पड़ेंगे। नशा मुक्ति केंद्र देखे हैं ना आप लोगों ने? मोबाइल छुड़ाने के मुक्ति केंद्र भी बने लगे। शराब छुड़ाऊ यंत्र आ गए हैं, नशा छुड़ाऊ, तो मोबाइल छुड़ाऊ भी बनने लगेंगे। तो भैया अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ करने से मेरा मतलब क्या, बच्चे हैं वो पढ़ें, तो पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, रील्स को स्क्रॉल करना बंद कर दो, वीडियो देखनी यूट्यूब पे फुल वीडियो देखो, सीखने वाली वीडियो देखो। अगर रील्स वहाँ पे दिखाई दे रही हैं, शॉर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसको स्किप कर दो, बंद कर दो उसको। कुछ है ही नहीं उनमें, बार बार स्क्रॉल करते रहो, पता नहीं 1 घंटा कब बीत गया। टिकटॉक का ही वर्जन है ये, तो छोड़ दो भाई इसको। छोटी वीडियोस देखनी बंद कर दो, लॉन्ग वीडियोस देखो, लंबी वीडियो देखो, कम से कम 8 मिनट की, 10 मिनट की, कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा देखो। अब मुझे अगर व्यूज से मतलब होता तो मैं 8-10 मिनट की वीडियो बना के भाग जाता, पर मेरी बात 8 मिनट में तो शुरू होती है। अभी भी मेरा इंट्रो चल रही है, अभी देखो 50 मिनट हो गए, कम से कम 40-50 मिनट हो ही गए होंगे। तो इतनी देर में तो मैं इंट्रो गर्म ही हो रही है, वार्म अप। अभी तो बात मेरी पूरी हुई कहाँ होती है मेरी बात पूरी? तुम लोग आदी हो गए हो। इसलिए मैं देखता हूँ बहुत से लोग हैं छोटी वीडियोस देखते हैं। छोटी वीडियोस को देखना बंद करो। आध्यात्म में आगे जाना चाहते हो, कारोबार में आगे जाना चाहते हो, अपनी जॉब में आगे जाना चाहते हो, बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, छोड़ दो। लंबी वीडियोस देखो ताकि कुछ सीख पाओ। कम से कम 3 मिनट की तो हो, अरे भैया 1 मिनट की भी हो तब भी क्या है, देखो तो सही, उससे सीखो तो सही। सीखने के लिए तुम्हारा मोबाइल फोन ओपन होना चाहिए। वरना जो बूढ़े हैं, 50 साल के बाद मैं बूढ़ा ही घोषित कर रहा हूं कि भैया मोबाइल फोन बंद कर दो। ये खबरों से, न्यूज से आपका कुछ नहीं होने वाला। उतनी ही खबरें सुनो जिसकी जरूरत है। घर बैठो, ऊब पैदा कर दो, मन मर जाएगा। और मैं और बात बताता हूं, ये आकस्मिक नहीं है कि बुद्ध और महावीर जैसे लोग और बहुत बहुत ज्ञानी जंगलों में चले गए। जितने भी जानी ज्ञानी सज्जन हुए हैं वो जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए। कारण क्या था? कारण था जंगल और पहाड़ सदा वैसे के वैसे हैं। आदमी बदलाहटें कर लेता है, जंगल और पहाड़ तो सदा वैसे के वैसे हैं, वही एक रास्ता है। महावीर ने तो और हद कर दी। तुम लोगों ने देखा होगा कि जैनों के जो तीर्थ स्थान है वे जंगलों में नहीं है, पहाड़ों पर है। और उन पहाड़ों पर है जो बिल्कुल सूखे हैं, वृक्ष ही नहीं है। सुंदर पहाड़ नहीं चुने, क्योंकि जहां वृक्ष हैं, वृक्षों के साथ थोड़ी बदलाहट होती ही रहती है। पतझड़ आएगा, पत्ते गिरेंगे, बसंत आएगा, फूल खिलेंगे, लेकिन खाली पत्थर, सूखे पत्थर, वहां कुछ नहीं बदलता, सब स्थिर रहता है। कितनी देर तुम बाहर में उत्सुकता रखोगे? देखते रहे चट्टान को, देखते रहे, वहां ना कुछ बदलता है, कभी ना कभी बदलता, ना कभी बदलेगा। तुम समाप्त हो जाओगे, चट्टान जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी। कितने दिन तक उत्सुकता रहेगी? जल्दी ही उत्सुकता खो जाएगी। बाहर से आंखें भीतर की तरफ मुड़ने लगेंगी, ऊब पैदा हो जाएगी। अब बाबा धनी धर्मदास जी की वाणी, मीठो दिन दुई चार, 2-4 दिन जल्दी ही विदा हो जाते हैं। अंत लागत है फीको, सब फीका लगने लगेगा। और जब यह संसार फीका लगता है तो परमात्मा की तलाश शुरू होती है। कोई खोजे क्यों परमात्मा को? अब संसार ही फीका ना लगता हो, जब यहां काफी रस ही आ रहा हो, कोई खोजे क्यों? जब रस आ रहा हो तो यही परमात्मा मिल रहा है, कोई खोजे क्यों? संसार के फीके अनुभव से आदमी उस तरफ चलना शुरू होता है जहां वस्तुतः रस होगा। रसो वैसा, तब असली रस की शुरुआत होती है। अब तुम लोग हो, कितने ही लोग हो भैया, कितने लोग हो
जो ध्यान और भजन सिमरन पे बैठते हैं। क्या तुम लोगों को रस आता है, आनंद आता है? आता है तो बड़ी शुभ बात है, नहीं आता हो तो भाई तुम लोग मूर्ख के मूर्ख हो, गलत ध्यान कर रहे हो। आनंद ही नहीं है तो क्या फायदा, शांति ही नहीं है तो क्या फायदा, चाटोगे इस भजन सिमरन को? क्या करोगे? कोई सिमरन करता है तो भजन नहीं करता, भजन करता है 2-4 मिनट में उड़ जाते हैं। क्यों भाई? कम से कम बैठो तो। तुम लोगों को कोई फालतू काम करने के लिए बैठा दिया जाए, वो भी तो तुम करते हो, नहीं करते हो? कम से कम 5-10 मिनट तो बैठो। अरे बैठो तो सही, तभी तो पता लगेगा। ऊब पैदा होगी, मन मरेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मन मरेगा, मन मरा तो माया मरेगी। कोई सुखी दुखी नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, फिर से सुनो, कोई सुखी और दुखी नहीं हो सकता। अगर सुख है तो दुख साथ में आएगा, दुख है तो सुख साथ में आएगा। सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं नहीं कहता कि तुम सुखी हो जाओ, मैं नहीं कहता कि तुम दुखी हो जाओ। मैं कहता हूं तुम शांति को उपलब्ध हो जाओ, तुम आनंद को उपलब्ध हो जाओ। उपलब्धि का रास्ता, ऊब पैदा करो, कुछ मत करो। कम से कम 1-1.5 घंटा तो कुछ मत करो। बुजुर्गों के लिए तो बढ़िया है, कुछ करते ही नहीं। हुआ कुछ काम, सब्जी वगैरह छील ली तो छील ली, वरना रहो यार घर पे। क्या करना है? क्या करोगे बाजार घूमकर? क्या करोगे इधर उधर जाकर? क्या करोगे क्या भाई? अगर तुम्हें पता भी लग गया गली मोहल्ले में चल क्या रहा है, होगा क्या? क्या हो जाएगा तुम्हारे जीवन में? कोई बदलाव, कोई रस? अब तुम लोग आपस में फालतू की बातें करते हो, बकवास की बातें। क्या उन बातों से तुम्हारी जीवन बदलेगा? एक दूसरे की निंदा चुगली करते हो, बुराइयां करते हो। जरा सोचा करो, क्या इस बातें करने से हमारे जीवन में कोई बदलाव आएगा? आएगा तो करते रहो, नहीं आएगा तो क्या मतलब है उन बातों का करने का? मैं कहता हूं 2 इंसान, 90% से 99% 2 इंसान, अगर उन लोगों के पास दूसरे की बात करने की बात ना हो, निंदा चुगली ना करनी हो, तो उनके पास बात क्या रहेगी? कैसे हो भाईजान? मस्त, आप बताएं। मैं भी मस्त, आप बताएं। और बताओ? बस ठीक, और बताओ? बस ठीक, और बताओ? बस यही रहेगा। मालिक की बात करनी है, तुम अपनी कमियां जाहिर करो कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, तो इसको मैं कैसे क्या कर सकता हूं। तुम वैसे है तो थोड़ी यार ढंग की तो चर्चा करो, चर्चा तो ढंग की करो। तुम लोग बात करते हो क्योंकि बात तुम्हें बोलनी है, सुनानी है, सुनते हो नहीं। अब कई आ जाते हैं, मुझे कॉल करते हैं, लगे रहते हैं लगे। मैं कहता हूं भाई मुझे बोलने दोगे या नहीं? अगर मुझे बोलने ही नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कैसे समाधान दे पाऊंगा? बात बात पे क्या पता तुम्हारी एक ही बात से मैंने तुम्हारी पूरी बात समझ ली हो, क्या पता। अगर तुम्हारा प्रश्न रह गया हो तो धीरे धीरे पूछा करो, परंतु नहीं, सुनने की कला नहीं है। तो बाबा धर्मदास जी की वाणी क्या कहती है? कोटिन जतन रहे नहीं एक अंग निज मूल। कि माया बदलती रहती है, बदलने में ही जीती है, बदलना उसका सार सूत्र है, जीवन की आधारशिला है। और तुम लाख उपाय करो, बचा ना सकोगे। तुम्हारा किसी से प्रेम हो गया, तुम कितना उपाय करते हो, अब यह प्रेम बना ही रहे, मगर यह बना नहीं रह सकता। यहां कोई चीज बनी नहीं रह सकती, सब बनता है मिटने को, सब बसता है उजड़ने को। कितने हम उपाय किए हैं, पत्थरों के महल बनाए जो कभी ना गिरे, वे भी गिर जाते हैं, वे भी समाप्त हो जाते हैं, वे भी एक दिन धूल दूसरित हो जाते हैं, रेत हो जाते हैं। हमारा यहां बनाया हुआ कुछ भी नहीं टिक सकता, टिकना यहां स्वभाव नहीं। कोटिन जतन रहे हो नहीं एक अंग निजमूल, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि माया का स्वभाव ही एक नहीं है, अनेक है। उसके मूल में एक है ही नहीं, अनेकता है। अगर थिर को पाना हो, शाश्वत को पाना हो, तो एक को खोजना पड़ेगा, मूल को खोजना पड़ेगा। उस मूल में ही विश्राम है, जो कभी ना बदले, उसी में मुक्ति है। क्योंकि फिर निश्चितता है, फिर सुरक्षा है, फिर घर आ गया, बस। और क्या करना है? तुम देखो होशपूर्वक क्या बदलता है और क्या नहीं। जो बदलाहट है, बदलता है, वो है माया। जो नहीं बदलता वो है सत्य। तो इसके लिए
हर रोज कुछ ना करने में बैठो, 1-1.5 घंटा बैठो यार, आधा घंटा बैठो, जितनी तुम्हारी मौज है बैठो। कुछ न करने के लिए तुम खाली होते हो तो फोन में टिच टिच करते लगते हो। चलो फोन ही कर लें अपनी बहन को, 1-1 1.5 घंटा बातें करते हैं, पता नहीं कौन सी बातें तुम्हें आती हैं, ना कोई उसका मतलब है ना अर्थ है, फालतू में ही बकवासबाजी, इसकी चुगली उसकी चुगली, बस बात खत्म हो गई। घंटों को फालतू में फोन कर रहे हो, बोर हो रहे थे भाई तुम्हें कॉल कर दिया। चलो छोटों का तो माना, 14 15 16 17 18 उम्र की, कि उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, नई नई बातें उठती हैं। अरे तुम्हारा ही क्या, शादियां हो गई, 50 की उम्र हो गई, 40 की हो गई, 30, क्या बात करोगे भाई, क्या करोगे? बात करनी क्यों है, क्यों करोगे? अगर कोई ढंग की बात है वो करो, चर्चा है कोई ढंग की करो, जिससे तुम्हारे जीवन में बदलाहट आए, वृद्धि आए। जब तुम्हारा जीवन ही नहीं बदलेगा जिस बात से, उस बात को करना भी क्यों? जो बाढ़ फेंस होती है खेत के बाहर, जो फेंस जो बाढ़ खेत को ही खा जाए, उस बाढ़ को लगाना क्यों, क्यों लगाना? जिस बात से तुम्हारी अपनी ऊर्जा नष्ट होती है, जिससे तुम्हारे जीवन में बदलाहट नहीं होती, उससे करना क्यों? अब तुम में से बहुत हैं वो फालतू की बातें करने लगते हो, मैं कॉल काट देता हूं। भाई जाओ, आध्यात्म की बात है तो पूछो, नहीं तो जाओ। क्या करोगे? मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हो, अपना भी। किसी और को मौका दो भाई, अगला व्यक्ति कॉल कर रहा है, उस व्यक्ति को मौका दो। आजकल तो मैंने तकरीबन 99% लोगों के कॉल उठाने बंद ही कर दिए हैं। ढंग की बात कोई पूछता नहीं, मेरा ये है जी, मेरा वो है, क्या करूं मैं उसका? अरे भैया, हर रोज कहता हूं कि हर वीडियो को बार बार सुनो। बार बार सुनने से तुम्हें समझ पैदा होगी, समझ नहीं पैदा होगी, कम से कम शक्ति तो पैदा होगी। तुम्हें अपना कर्मों का लेन देन हिसाब किताब देने में शक्ति तो आएगी, परंतु तुम लोग वो भी नहीं करते। कम से कम 5-6 बार सुनो भाई, जितनी बार सुनना हो सुनो, डाउनलोड करके सुन लो, जैसा भी तुम्हारी मौज है सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हारा भला तो हो, तुम्हारा फायदा तो हो। तुम्हारा फायदा नहीं होगा तो उसमें फिर मेरे बोलने का भी, मेरा बकबक करने का भी क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो विनती है भैया, सत्संग सुना करो, बार बार सुना करो, ताकि तुम्हारी समझ बढ़े, विवेक आए, तुम्हें पता लगे क्या सही है और क्या गलत, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है उसको छोड़ देना है, जो करना है उसको करो। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 1-1.5 घंटा बैठो खाली, कुछ मत करो, ना ध्यान करो ना आंख बंद करो, बस ऐसे बैठे रहो खाली, जिधर मन जाता है जाने दो। डेली ऐसे बैठो, 1-1.5 घंटा बैठो, मोबाइल फ़ोन को दूसरे कमरे में रख देना, स्विच ऑफ कर देना, साइलेंट कर देना, कि भैया 1 घंटा अब यही है अपने लिए। देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या चलता है। जब तुम देखने लगोगे, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, इसको कहते हैं निरीक्षण। निरीक्षण करते 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 मन शांत हो जाएगा, तुम मन के पार चले जाओगे। मन के पार गए, बस समाधि निकट है। इतना आसान तो है, पता नहीं तुम लोग क्यों रोते हो, क्यों चिल्लाते हो, बाकी मुझे नहीं मालूम। बाकी मालिक की मौज है, जिसको वो सोची देना चाहे दे दे, नहीं देना चाहे वो भी उसकी ही मौज है। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी का प्रश्न हो, कोई दुख तकलीफ हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी मालिक की मौज है। बार बार इस वीडियो को सुन सकते हो, 4-5 बार। हो सकता है आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, नहीं समझ आया फिर सुन लो, कोई बात नहीं, आप लोगों का ही फ़ायदा है, बाकी आपकी मौज है। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में अभी मैं क्लिप लगाए दे रहा हूँ, कृपया उसको भी सुनकर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा
और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो इस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी
एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।